हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। एक बार फिर हम मिलते हैं एक और नए डाउट के साथ में। आपके बहुत ही कॉमन जो डाउट होते हैं उनको मैं रेगुलर लेके आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। एक डाउट आपका होता है सर कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सर क्या हमेशा ऐसा होता है क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, हमेशा ऐसा होता है। तो एक बच्चे ने पूछा सर वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे अपन एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और एक्सोथर्मिक में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जो है बैक चल जाएगी, वो तो अलग था सर, तो यहाँ तो गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ नहीं है भाई मेरे, गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ नहीं है? देखो कि यहाँ आप ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हो, आपने जो पढ़ा था एंडोथर्मिक वाला पॉजिटिव वाला और एक्सोथर्मिक नेगेटिव वाला, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वहाँ आप बात करते हो। तो यहाँ एक बात समझो कि आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर दो रिएक्शन चल रही है, दो ट्रेनें जैसे चलती है ना, वैसे दो रिएक्शन चल रही है, एक फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड वाली। हमें पता है ना, अगर दो ट्रेनें चल रही होती है, मान लो आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और दूसरी ट्रेन आपकी बगल में चल रही है और दोनों की स्पीड बराबर है, तो आपको क्या दिखेगा? वो दूसरी ट्रेन कैसे दिखेगी? कांस्टेंट दिखेगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी। और मान लो कि दूसरी वाली ट्रेन जो है आपकी स्लो चल रही है, तो पीछे जाती हुई दिखेगी ना। यही चीज़ है कि यहाँ पे जो दूसरी वाली ट्रेन है वो स्लो चल रही है कि फास्ट चल रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। सो टेम्परेचर बढ़ने पे हमेशा रेट बढ़ता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम एक ग्राफ बनाते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कर्व। सो रेट क्यों बढ़ता है? प्रोग्रेस के साथ में ग्राफ बनाया हमने। यहाँ पे हम जानते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल जो है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देन मॉलिक्यूल विल अटेन देयर सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड दे कैन इजीली क्रॉस दिस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कर्व। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल इजीली इस बैरियर कर्व को क्रॉस कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो सभी मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है? नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और ये वाला जो फॉर्मूला है K बराबर A e की पावर माइनस E अपॉन RT, ये भी तो यही कह रहा है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे -1 अपॉन T, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो -1 अपॉन T जो है वो बढ़ता है और K बढ़ता है। सर ये बात तो समझ में आ गई आपकी कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। वो ट्रेन वाली बात भी सही है, लेकिन थोड़ा ढंग से बताओ इसको, ढंग से। ये थोड़ा सा जो है उतना मज़ा नहीं आया, तो मज़ा लो आप। यहाँ पे आप सोचो कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H पॉजिटिव है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ बच्चों दो रिएक्शन होती थी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड दो रिएक्शन होती थी। एंडोथर्मिक जो है ये EA माइनस EB भी होता है। EA माइनस EB में EA बड़ा है, ये बड़ा है। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा होता है उसमें रेट में चेंज ज़्यादा आता है। उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट में चेंज ज़्यादा आता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ KF जो है ज़्यादा बढ़ेगा और KB कम बढ़ेगा। कब ऐसा होगा? जब EA ज़्यादा होगा। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है उसमें रेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी ज़्यादा आता है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? दो ट्रेनें हैं, आगे वाली ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और पीछे वाली ट्रेन स्लो चल रही है, तो हमें क्या लगेगा? आगे वाली ट्रेन चल रही है। आई बात समझ में? फिर अगर एक्सोथर्मिक में हो जाएगा तो इसका उल्टा सोचो। एक्सोथर्मिक में यहाँ EA माइनस EB होता है, तो इसमें तो EB बड़ा हुआ ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या ज़्यादा बढ़ेगा? KF बढ़ेगा, KB बढ़ेगा, और KB का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा है उसका K ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बैकवर्ड वाली रिएक्शन की रेट अगर ज़्यादा बढ़ेगी, दो ट्रेनें चल रही है, बैकवर्ड वाली फास्ट और फॉरवर्ड वाली स्लो, तो आपको क्या फील होगा? रिएक्शन बैक गई। तो ये बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ता है, दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्या दिखता है वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। क्लियर हुआ? थैंक यू।